मैं हूं स्मार्ट पिक्सल वाला आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों स्मार्ट टीवी से रिलेटेड जो है वो बहुत सी सवालात आ रहे हैं मेरे पास और उनका जवाब तो मैं उनको दे रहा हूं, लेकिन मुझे बेहतर लगा कि मैं एक इसके बारे में वीडियो जो है वो ज़रूर बना लूं ताकि तमाम लोगों की कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो सके। दोस्तों बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं या मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमने एक दोस्तों से या ऑनलाइन या ओलेक्स से PTCL की डिवाइस परचेज़ कर ली है, लेकिन हमने PTCL के साथ अब उसको कनेक्ट करनी है, उसके अब चैनल चलाने हैं और साथ में उसको यूज़ करना है, तो उसको बताएं कि क्या तरीक़ाकार है। या वो ये कहते हैं कि हमने PTCL वालों से रब्ता किया है तो हमें वो इस डिवाइस को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसका मैं आपको एक आसान तरीका और बताता चलूँ कि आपको क्लियर एंड कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि PTCL की डिवाइस को आप मार्केट से परचेज़ करेंगे तो वो डिवाइस एक्सेप्टेबल PTCL नहीं करता, एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। उसकी कुछ वजूहात हैं कि चलकर बताता हूँ। अगर आपने किसी दोस्त से बाय की है, अगर आपने ऑनलाइन बाय की है, अगर आपने OLX से बाय की है, अगर आपको फ्री में किसी से मिल गई है तो आप चाह रहे हैं कि मुझे इसकी पेमेंट आए बगैर जो है मैं PTCL पे जो है इसको चला सकता हूँ या PTCL के वाईफाई पे चला सकता हूँ, तो क्या वो मेरे चल जाएगी या वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। या ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जी PTCL तो ये डिवाइस 9,000 रुपये की दे रहा है और लमसम पेमेंट पे 6,000 की दे रहा है, लेकिन मैंने तो दोस्त या ऑनलाइन या OLX से जो है वो 2 या 3,000 रुपये में बाई कर लिए, तो मुझे अब इसको PTCL के वाईफाई के ऊपर इस्तेमाल करना है या PTCL की सर्विस इसके ऊपर लेनी है। तो मुझे बताएं कि क्या तरीक़ाकार और कैसे मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। तो दोस्तों उनको मैं बताता चलूँ उन सब भाइयों को कि आप PTCL की डिवाइस कहीं से भी लेंगे तो वो PTCL उसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि PTCL ये कहता है कि ये वाली डिवाइस आप हमसे ही परचेज़ करेंगे या आपने परचेज़ की हुई है या आपने दोबारा से उस डिवाइस को यूज़ करना है तो वो डिवाइस आपके नाम पर रजिस्टर्ड पहले से होनी चाहिए। लेट्स सपोज़ कि अगर आपने डिवाइस एक जगह पे आपने यूज़ की है और वो डिवाइस आपने उसकी पेमेंट जो है वो PTCL को अदा कर दी है, तो अनफॉर्चुनेट आप उसको आप यूज़ नहीं करना चाहते, कंटिन्यू नहीं करना चाहते कुछ अरसे के लिए, कुछ देर के लिए, तो आप उसको क्लोज़ करवा देते, लेकिन वो डिवाइस आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। याद रखिएगा PTCL की स्मार्ट टीवी की डिवाइस को आप लमसम पेमेंट करके या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करके वो डिवाइस आप अपने पास रख सकते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जबकि मोडेम आपकी प्रॉपर्टी नहीं होता, मोडेम आपको PTCL को हमेशा वापस करना होता है जब भी आप DSL का कनेक्शन जो है वो क्लोज़ करवाएंगे। स्मार्ट टीवी की डिवाइस आप क्लोज़ नहीं दे सकते इन केस के अगर आपने पेमेंट पूरी दी हुई और आप उनको ये शो करवाएं कि मैंने इसके पेमेंट जो है वो कंप्लीट की हुई है। तो अब बात आ जाती है कि आपने PTCL स्मार्ट टीवी आपको जो है वो क्यों नहीं दिया जाता। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये स्मार्ट टीवी की डिवाइस का जो मैक है वो आपके नाम के साथ, आपकी अकाउंट ID के साथ बाइंड हो जाता है। तो आप पता लग जाता है PTCL को कि आपने ऑलरेडी PTCL की डिवाइस को परचेज़ किया हुआ है या यूज़ किया हुआ है। अगर यूज़ किया हुआ तो उसकी फ़ुल पेमेंट अदा की हुई है तो PTCL एक्सेप्ट करता है कि आप वो डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी दोस्त यार ऑनलाइन या किसी OLX वगैरह से बाय करते हैं तो PTCL कहता है कि हमें इस डिवाइस का पिछला रिकॉर्ड चेक करने दें हमें। तो जब वो पिछला रिकॉर्ड चेक करता है तो देखा जाता है कि आपकी ID में या आपके नाम से PTCL की स्मार्ट टीवी की डिवाइस रजिस्टर्ड नहीं होती, इसलिए वो PTCL आपका वो डिवाइस को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये होती है कि PTCL को आपके साथ बाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है जब PTCL की डिवाइस को लेना होता है। तो अब बात आ जाती है कि जी PTCL की डिवाइस आपने किसी से परचेज़ कर ली है तो मैं आप उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ, आप उसको नॉर्मली वाईफाई के साथ कनेक्ट करके, किसी भी वाईफाई के साथ कनेक्ट करके, इनकेस के अगर वो वाईफाई डिवाइस है तो PTCL की जो पुरानी डिवाइसेस हैं वो वाईफाई डिवाइसेस नहीं हैं, वो तो बिल्कुल किसी भी काबिल इस्तेमाल में नहीं आती। लाइट ऑफ हो गई है, चलें इसी तरह कंटिन्यू करते हैं। अगर आपकी डिवाइस वाईफाई की है और आपने उसको कनेक्ट कर लिया तो आप PTCL की जो सर्विस है वो तो यूज़ नहीं कर सकते। उस सर्विसेज में क्या है कि आपकी जो केबल है जिसमें 140 चैनल PTCL आपको प्रोवाइड करता है वो तो चैनल आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाले, ठीक है। और उसके साथ उस चैनल, कुछ चैनल जो है वो रिकॉर्डेड होते हैं, वो रिकॉर्डेड चैनल भी आपको नहीं मिलते और साथ में आपके जो मूवीज़ है वो भी नहीं लगती। हाँ, ये है कि वाईफाई कनेक्ट करके PTCL के डिवाइस में एक ऐप ब्राउज़र होता है,
गूगल क्रोम का, तो आप उसमें जो है वो यूट्यूब वगैरह सर्च करके जो है वो चला सकते हैं। यूट्यूब जो स्मार्ट टीवी की डिवाइस है उसमें कीबोर्ड माउस की जो है वो ऑप्शन होती है, वो लगाकर आप जस्ट सर्चिंग जो है वो कर सकते हैं। वो भी उसकी जो रैम है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, चलता ज़रूर है लेकिन बहुत स्लो चलता है। हाँ, यूट्यूब वगैरह आप इसको जो है वो चला सकते हैं अपनी एलईडी के ऊपर। बाकी इससे ज़्यादा सर्विस आप नहीं ले सकते अगर आपने प्राइवेटली जो है डिवाइस परचेज़ की हुई है। हाँ, अगर आपने अपने नाम से डिवाइस परचेज़ की तो कहीं भी किसी भी नंबर के ऊपर आप अपनी स्मार्ट टीवी की डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी सवाल आ जाता है कि या अगर मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आप किसी की डिवाइस को कैसे यूज़ कर सकते हैं पीटीसीएल के ऊपर, तो भाई बात यह है कि अगर आपने किसी दोस्त वगैरह से जो ट्रस्टेबल है, दोस्त से या किसी रिश्तेदार से अगर आपने डिवाइस ली, ऑनलाइन और ओएलएक्स की बात मैं नहीं कर रहा, ना ही मैं उसकी गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि किसी दोस्त से, किसी करीबी अजीज़ से, किसी रिश्तेदार से अगर आपने डिवाइस ली है तो वो उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, या वो ऐसा नहीं है कि उसने किसी से ली और आपको वो दे रहे हो, नहीं, जिसने स्मार्ट टीवी की डिवाइस खुद से यूज़ की और वो आप उससे ले लेते हैं, वो यूज़ नहीं कर रहा, तो क्या वो यूज़ कर सकते हैं? तो उसका कुछ यूज़ करने का तरीक़ेकार कुछ आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अगर आप वो डिवाइस यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपना नाम का जो इंटरनेट है, जो आपके नाम पे इंटरनेट लगा हुआ है, वो आप अपनी ऑनरशिप जो है वो उसके नाम पे कराएंगे जिस नाम पर रजिस्टर्ड डिवाइस हुई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। उसके नाम पर रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो करवाने के बाद फिर पीटीसीएल के पास ये मालूम हो जाएगा कि आपका इंटरनेट जो है इस अकाउंट में शिफ्ट हो गया है और डिवाइस भी आपने इसी अकाउंट से ली हुई है, तो आप डिवाइस उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो यूज़ करने के साथ क्या होगा कि आपको कितना बेनिफिट इससे होगा, उससे इतना बेनिफिट होगा कि आपको जो डिवाइस के इंस्टॉलमेंट के चार्जेज़ हैं 300, ठीक है, 300 डिवाइस के इंस्टॉलमेंट के चार्जेस जो आपके दोस्त ने या रिश्तेदार ने पे किए हुए हैं वो आपको जस्ट नहीं आएंगे। तो ये आपको बेनिफिट होगा कि मंथली आपको 250 या 300 जो इंस्टॉलमेंट चार्जेस हैं डिवाइस के वो आपको नहीं पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपको नेट लाजमी पे करना पड़ेगा। यार जिस तरह के केबल नेट का मंथली रेंट होता है ना, इसी तरह पीटीसीएल अपनी केबल का भी जो स्मार्ट टीवी चैनल्स आपको प्रोवाइड करता है उसका 499 चार्जेस हैं जो आपको केबल नेट की सूरत में या केबल चैनल की सूरत में पीटीसीएल लेता है। वो अलग बात है कि उसके फीचर्स हैं, रिवाइंड के ऑप्शन है, रिकॉर्डेड कुछ प्रोग्राम्स जो हैं कुछ चैनल के ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो वो एक अलग फैसिलिटीज़ है। लेकिन आपको 500 जो है वो आपको पे करना होता है, वो आप पे करेंगे तो आपका जो है ये सर्विस बहाल रहेगी, अदरवाइज सर्विस बहाल नहीं रहेगी। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड यही करता हूँ कि अगर आपने स्मार्ट टीवी की डिवाइस को यूज़ करना है तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपकी लाइन स्मार्ट टीवी की को सपोर्ट करती है कि नहीं, क्योंकि स्मार्ट टीवी जो वो 3 MB का डाटा जो है वो कंज्यूम करता है। 3 MB का डाटा जो है आपके इंटरनेट के डाटे के साथ ऐड हो जाता है, उसके ऊपर जो है स्मार्ट टीवी आपका चलता है। हाँ, ये है कि उसमें इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इंटरनेट को अलग से बैंडविड्थ मिल रही होती है और आपके स्मार्ट टीवी को अलग से बैंडविड्थ मिल रही होती है। तो आप स्मार्ट टीवी अपनी लाइन सपोर्ट करती है तो आप स्मार्ट टीवी का ऑर्डर बुक करवाएं। ऑर्डर बुक करवाने के लिए आप 1236 पे कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जो है वो ऑर्डर बुकिंग करेंगे तो उसके फिर 4 से 5 दिनों में आपका स्मार्ट टीवी इंस्टॉल हो जाएगा, जिसमें आपका मंथली लाइन रेंट 500 होगा और 300 आपकी डिवाइस के इंस्टॉलमेंट होंगे। इंस्टॉलमेंट में देंगे तो आप 9000 देंगे जो कि 2.5 से 3 सालों में कंप्लीट होंगे, और अगर आप लम सम पे करना चाहते हो तो फिर 6000 होंगे। लेकिन मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि साथ में आपने लम सम पेमेंट नहीं करनी, आपने इसको इंस्टॉलमेंट पे ही कंटिन्यू करें, क्योंकि कुछ एरिया में बाज़ जगह पे लाइन सपोर्ट ना करने की वजह से या कुछ वैसे प्रॉब्लम्स की वजह से स्मार्ट टीवी सही नहीं चलता। तो जब आप लम सम पेमेंट कर देंगे 6000 की, तो फिर पीटीसीएल से पेमेंट वापस लेना तो बस मुश्किल ही है, ना ही लेने वाली बात है कि आपको फिर बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर टिकट काटनी पड़ेंगी, तो तब जाके आपको बस नहीं मिलता या कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप इस चीज़ में आपने लमसम पेमेंट नहीं करनी, आपने इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। हाँ, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप जो है वो यूज़ करते हैं, आपको समझ में आती है कि जी हाँ डिवाइस मेरी स्मार्ट टीवी सही चल रही है, तो बस इंस्टॉलमेंट में 250 या 300 जो भी हैं वो आप पे करते चले जाएं। आपका 2 से 2.5 सालों में जो है वो डिवाइस के चार्जेस कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको डिवाइस 2 से 3 महीने, 4 महीने में अगर आपका सही नहीं चलता या आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप 1000 रुपये 4 महीने का तकरीबन आप इंस्टॉलमेंट पे करके आप उसको क्लोज़ तो करवा सकते हैं। जहाँ आप 6000 जमा कराएंगे और वो आपको रिटर्नेबल भी बहुत मुश्किल है, तो उसको लेना जो है वापस बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पे 1000 रुपये दिया हुआ 4 महीने के लिए
इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है स्मार्ट टीवी को इंस्टॉलमेंट में लें, ताकि आपके इतना ज़्यादा आपको लिए जो है वो प्रॉब्लम ना मिले। तो आई होप कि स्मार्ट टीवी के इस फ्रॉड से रिलेटेड, मैं इसको फ्रॉड ही कहूँगा कि क्योंकि ये OLX वगैरह ऑनलाइन पे जो है वो डिवाइसेस सेल कर रहे हैं, तो वो आम बंदा जो परचेज़ कर लेता कहता है कि मुझे तो आप बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, तो जबकि वो फ़ायदा नहीं, वो एक फ्रॉड है, क्योंकि आपके वो फ़ायदे काम जो है किसी ज़मरे में काम के नहीं आता, तो आपके किसी काम के नहीं। इससे बेहतर अगर आपने स्मार्ट टीवी की डिवाइस को एज आ एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ करना, तो मार्केट से आप लोकल एंड्रॉयड डिवाइसेस को यूज़ करें, वो बहुत आसान भी हैं और आपको प्रॉपर इंटरनेट और ऐप्स भी जो है वो चलाने को जो है वो अच्छी सर्विस वो मिलती है उससे, और आप चला भी सकते हैं इंटरनेट। तो PTCL के स्मार्ट टीवी बॉक्स में आपको इंटरनेट की सर्विस इतनी ख़ास अच्छी नहीं मिलती। हाँ, फैसिलिटी ज़रूर है, बस थोड़ा बहुत चल जाता है, तो इससे ज़्यादा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप कि इससे रिलेटेड आपको स्मार्ट टीवी के बॉक्स से रिलेटेड आपको मालूमात मिल जाओगी। मेरी मज़ीद वीडियो स्मार्ट टीवी से रिलेटेड, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी ट्रबल शूटिंग, इसके फ़ीचर्स के मुतालिक जो है वो आने वाली हैं, तो इंशाल्लाह वो उसको भी ज़रूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा। तो अपने और अपने हाल को ख्याल रखिएगा। मुझे न इजाज़त, आपका दोस्त, आपका भाई उस्मान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।